बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, एज आई ऑलवेज से कि हमारे माशरे में दो फैक्टर पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर इन दो फैक्टर्स पर दिलो जान से काम करेंगे तो हमारे माशरे की तरक्की यकीनन जो है ना वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल में बदल सकती है। और वो दो फैक्टर्स हैं एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर इन दो फैक्टर्स के ऊपर काम करें और इन दोनों फैक्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें तो जो माशरे में गुर्बत है, माशरे की जो अगर हम कहेंगे तरक्की ना करने की जो वजह है, सबसे बड़ी वजह यही दो फैक्टर्स हैं। और आज हमने कोशिश की है अपने इस प्रोग्राम में इन दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो कि एजुकेशन सिस्टम है हमारा, बहुत ही बुरे अंदाज में उलझा हुआ है। यहाँ पर गरीब आवाम के बच्चे कुछ और कह रहे हैं, हाई लेवल तबके के जो वालिदैन हैं उनके बच्चे कुछ और कहते हुए नज़र आते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस और जो कि बहुत ज़्यादा वेल फेमस हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, के उनकी परफॉर्मेंस बेहतर दिखती है, नाम है। अगर मैं यहाँ पर नाम लूँ, APS हो गया, कैडेट कॉलेज, बहुत ज़्यादा ये वेल है। तो इनके बैक पे जो हिस्ट्री रही है, ये एजुकेशन सिस्टम को हमने क्यों डिफरेंसेस का शिकार किया है, इन सब की जो बैक पे वजूहात हैं आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन अवर प्रोग्राम जिनसे हम बात करेंगे और इनके अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन से रिलेटेड और जो इनकी खिदमात रही हैं बच्चों के लिए स्पेशल, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपने गेस्ट को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल सैयद मोहम्मद अली बादशाह साहब, CEO हैं इस वक्त रावल कैडेट कॉलेज इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। In computer language, a believer will have a DOS, that is disk operating system, on the day of judgment, by which he will be able to operate his system of jaza, that is reward, where the non-believer will have no such device. Therefore, he will feel isolated, lost and disgusted, as all his good deeds of the present world would seem to have been lost from him, with the result that he'll be destined to hell because of his bad deeds. मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और हमने अपने अल्लाह को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं पहचाना, कलमा तैयबा की कदर नहीं की, तो मुझे हंसी आती है दिल में और दुख भी होता है कि या अल्लाह ये कब होगा, ये कब रियलाइजेशन को। तो द मेन थिंग इज़ रियलाइजेशन, वी हैव टू रियलाइज़। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से ये चीज़ मिली है, झटके लिए हैं और माहौल ऐसा मिला था जिसकी वजह से, हालांकि मैं जनरल का लड़का हूँ और अल्लाह ताला बख्शे उनको, जनरल RG अली बादशाह, और वो साइंटिस्ट थे और चीफ साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, और हमारा ख़ानदान भी इल्म के लिए बड़ा मशहूर है। तो कहने का मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक आई हैव रिटन मोर देन 275 बुक्स एंड आर्टिकल्स, और पहली किताब मैंने 30 साल पहले लिखी। एंड आई डिडंट नो माई कैपेबिलिटीज़ ऑफ बीइंग एन ऑथर। मैं उससे पहले आई वाज द बेस्ट एथलीट, बेस्ट डिबेटर, बेस्ट बॉक्सर, बेस्ट आर्टिस्ट एंड बेस्ट ड्रामाटिस्ट, बट आई डिडंट नो माई कैपेबिलिटीज़ ऑफ। वो जो जनरल ने जिसके साथ मैं स्टाफ ऑफिसर था, ही वाज स्टाफ ऑफिसर विद माई फादर, तो जनरल आगा मसूद हसन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। उन्होंने मुझे कहा यार किताब लिखो, तो वो खैर बड़ी लंबी कहानी है। सर पहले बुक का नाम क्या है और वो लिखने के बैक पे क्या रीज़न से, क्या वजूहात है? उस किताब में, अच्छा हुआ ये आपने पूछ लिया, वो उस किताब का नाम है द प्रेशियस प्रिविलेज, यानी कीमती असासा। हमारे अंदर कीमती असासा सबसे जो है ना कलमा तैयबा है। कलमा तैयबा निकल जाएगा तो हम तो सिफर हो जाएंगे, बाकी तो किरदार वगैरह में सब कुछ जो है ना, बाकी नॉन बिलीवर्स हमसे बहुत अच्छे हैं। तो ये कलमा तैयबा पर मैंने किताब लिखी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। वो आर्मी ने प्रिंट की है, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ हैव गॉन अक्रॉस टू द वर्ल्ड ऑल्सो, और अभी मैं 10,000 कॉपीज़ उसकी प्रिंट कर रहा हूँ। उसी ने मेरे जहन के दरीचे खोले और किताब ऐसी लिखी कि हम लोग, मैं उनके साथ जब स्टाफ ऑफिसर था तो उन्होंने मुझे कहा चलो बादशाह चलते हैं सरगोदा। तो मैंने कहा सर सरगोदा तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका इंचार्ज हूँ, तो आप वो जीवन को साथ ले जाए। कहते नहीं तू आ साथ। तो हम जब गए तो नॉर्मल गप्पे शप्पे चलती रहीं। जब हम सरगोदा गए तो वहाँ पर वो ब्रिगेडियर साहब उसको ब्रीफ दे रहे थे कि सर यू डोंट वरी, काउटा इज़ इन सेफ हैंड्स, फ्रॉम विच एवर साइड दी एनिमी अटैक्स कम्स, या तो हम जहाज़ को गिरा देंगे और बाकी चला जाएगा। तो इसको वनरेबल एरिया कहते हैं, काउटा वनरेबल एरिया, क्योंकि 400 गज से ऊपर हो तो फिर अदरवाइज BP होता है, वनरेबल पॉइंट होता है। तो मुझे जब वो ब्रीफिंग शीफिंग हो गई तो वापसी पर हम आ रहे थे, मुझे कहते हैं बादशाह
तुमने भी तो गंदी स्टाफ किया हुआ है, क्या खाली ये ब्रिगेडियर मुझे टलका तो नहीं रहा था, वाकई कवुटेज इन सेफ हैंड्स। तो आई एम टॉकिंग ऑफ 1970 यानी ये शुरू में जब हमने प्रोटेक्टिव शील्ड वहाँ पर लिया वहाँ पर, तो ये उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता वो कैसा था, लेकिन मैं तो कुछ और चीज़ सोच रहा था पीछे। कहते हैं तुम क्या चीज़ सोच रहे थे? मैं कहा सर मैं सोच रहा था कि एक वल्नरेबल एरिया है, उसके ख़िलाफ़ इतने गने हमने डिप्लॉय किए हैं, इतनी ब्रीफिंग है और सब कुछ है, और उसके ख़िलाफ़ हम ये प्रोटेक्टिव शील्ड ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो चारों तरफ से शैतान अटैक कर रहा है, उसके खिलाफ हम क्या करें? दिस इज द फर्स्ट रूडिमेंट्री थॉट विच केम टू माई माइंड। कहते हो तू बड़ी चीज़ है, तू शैतान के बारे में सोच रहा था। कहता है बस अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जाओ कुरान मजीद से तुम रेफरेंसेस निकालो। मैं जब वापस आया हेडक्वार्टर तो 4-5 पेजेस की सिर्फ मैंने रेफरेंसेस निकाली, फेंट अटैक्स, सरप्राइज अटैक्स, और ये सारे अटैक्स थे। तो मैं हैरान हो गया कि शैतान इतना ज़्यादा अटैक्स करता है हमारे ऊपर चारों तरफ से 24 घंटे। तो जब वो चीज़ें मैंने ब्रीफिंग दी जनरल को, तो जनरल ने कहा किताब लिखो। मैं कहा सर कौन सी किताब लिखूं? तो खैर वो वक्त सर इस किताब को लोगों ने किस हद तक एक्सेप्ट किया और क्या सीखा, आपको जो है ना फीडबैक कैसे मिला? मैं बताता हूँ, लेकिन जब वो मैं भूल गया, वो भी भूल गए, तो इतने में जनरल वो आए, मैं नाम भूल गया उनका, जनरल जावेद नासिर। उन्होंने कहा भाई तुम लोग बातें बहुत करते हो, तबलीग पर नहीं जाते हो। तो मैंने कहा सर मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी नहीं छोड़ती। जनरल ने कहा कि ठीक है तुम बीवी को बोलो तुम जनरल के साथ ड्यूटी पे जा रहा हो। तो हमारा पहला से रोज़ा हुआ, एबटाबाद हम चले गए। अच्छा एबटाबाद जब गए तो रास्ते में सुबह सुबह मुझे तो नहीं पता तबलीग क्या है, सफ़ेद कपड़े पहने, नहा धो के, मसवाक जेब में, और जा रहे थे। तो जनरल था और एक हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर शौकत, अल्लाह बख्शे इन्हों को। तो वो मैं आगे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। तो कहते शौकत ये बताओ तेरे प्लाट का क्या हुआ, वो जो कॉर्नर प्लाट था। मैं कहा सर कम ऑन हैव अ हार्ट, ये अभी भी तबलीग पे जा रहे, भी प्लाटों की बात कर रहे हो। तो कहते तू सुना। अच्छा मैंने वो जो पल्सेस आए जिसे आमद कहते, आई वॉज लकी एंड दोज डेज मुझे पहली पल्स आई, द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट इज़ ओपन येट इट रिमेन्स द सीक्रेट। 6 महीने तक वो सिलसिला रहा। तो टाइप 4 पेजेस मैंने लिख लिए थे। जब मैंने वो शुरू किए तो वो कभी वो रोए कभी मैं रोऊँ, और अजीब एक समा बन गया। तो उस ज़माने में जब हम उधर पहुँचे, वो सफ़र भी बहुत जल्दी से गुजर गया, और जब हम उधर पहुँचे और हमने से रोज़ा किया, उसने इट हैड अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन मी। और जनरल आया, उसने पकड़ लिया, कहते बादशाह भी मैं तुम्हें नहीं छोड़, किताब लिखो। तो मैंने कहा सर कौन सी किताब लिखो? तो उन्हें 1 घंटा ब्रीफिंग दी, और कप ऑफ टी ही सेड दैट राइट अ बुक फॉर द कंडक्ट कॉम्पिटेंस ऑफ द एंड कैरेक्टर ऑफ द एयर डिफेंस ऑफिसर्स। वो जो ब्रीफिंग है टोटल 3 पेजेस है मेरी किताब की। मेरे ऊपर अल्लाह ताला का ये करम था कि जब मैंने किताब शुरू की कलमा तैयबा पर, तो मुझे वालिद साहब ने इंग्लिश में, क्योंकि उर्दू मेरी कमज़ोर है, आई बीन एजुकेटेड इन UK, तो बचपन में मैंने क्लास 5 वहाँ से पास की है। तो जब उन्होंने मुझे हज़रत अली की नज़्जुल बलागा जो मैंने किताब दी, वो लकीली इट वाज इन इंग्लिश, वो जब मैंने पढ़ी तो मैं चार्ज हो गया फुल। उसकी वजह से, बरकत की वजह, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तो इल्म का शेर हूँ, लेकिन हज़रत अली दरवाज़ा है, हज़रत अली के साथ मुझे बहुत प्यार है, बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो खैर उसकी वजह से, उसकी बरकत से मैंने जब वो किताब लिखी, स्टाफ कॉलेज मैंने किया हुआ था, मेहनत भी मैंने की थी, डायरेक्शन मुझे पता था क्या करनी है, वो मैंने लिखी। तो 12 चैप्टर्स की किताब है, उसके अंदर चार्ट्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैंने एक दुरूद पाक के ऊपर इक्वेशन इस्टेब्लिश किया। फिर वो किताब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट बुक एंड आई गॉट अ गोल्ड मेडल फॉर दैट। ग्रेट सर। कर्नल बादशाह साहब की जो पर्सनैलिटी है, बहुत से लोग उनसे मुतासिर होते आए हैं। हमने देखा है इनकी जो लिखी गई किताब है, जिस हद तक लोगों ने एक्सेप्ट किया, और पहली किताब का जो वाक़या है इन्होंने हमारे सामने रखा। अभी कर्नल साहब हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने देखा हमारे माशरे में तजाद है, हर जगह पर तजाद है, अमीर गरीब हर जगह पर हो रहा है। लेकिन ये तालीम के निज़ाम में भी आपने देखा है कि कहीं ना कहीं जो है वो अमीर गरीब डिफरेंसेस यहाँ पर हैं। एग्री करते हैं इससे? कहीं ना कहीं क्या, मैं तो कहता हूँ सारा निज़ाम ही हमने टॉपसी टर्वी किया हुआ है, उसको बदलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, मैं वाज कमांडिंग लोरेलाई स्काउट्स जब मैं उधर था बलूचिस्तान में। तो वहाँ पर मैं, क्योंकि मेरे जहन में ये दर्द है कि किसी तरीके से कैडेट कॉलेज या इस किस्म का हिसाब किताब, तो मैंने कोई 25-30 सफ़ों का एक डिटेल प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं इस किस्म का हिसाब किताब खोलूँगा। तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल थे कैडेट कॉलेज के, उनके पास 1,500 लोग थे। तो मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा सर मैंने ये लिखा हुआ है, ये ब्रीफ, तो इसमें देखें कोई गलती चलती है, या मैं तो फ़ौजी आदमी, मुझे नहीं पता, तो वो देख ले, तो आप मुझे ज़रा बताइए ताकि मैं उसको और ज़रा ठीक कर दूँ, रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल है कि मैं ये करूँगा।
तो उन्होंने अगले दिन सुबह टेलीफोन किया कि कर्नल साहब आप आ सकते हैं या मैं आ जाऊँ। मैं कह रही नहीं सर आप रहे, मैं आता हूँ। तो कहते हैं यार इसमें तो बहुत बड़ी गलती है। मैंने कागज़ पेन से निकाला, मैं कहा सर अच्छा क्या गलती है इसके अंदर? कहते हैं इसमें सबसे बड़ी गलती है कि आपने इसमें मुझे चौकीदार नहीं रखा। मैंने कहा सर ये आप क्या कह रहे हैं? कहता है यार ये तुम तो फौजी हो, तुम्हें ये बातें कहाँ से पता चली? मैंने कहा सर अच्छा उसमें मुझे मेरा दिल जो है ना, मैं गुर्बत को एक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और दूसरी बात यह कि जब एक अक्लमंद आदमी पढ़े लिखा आदमी जब वो जाहिलों की बात करता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो उसके अंदर मैंने चौकीदार जो था उस ज़माने में, मैंने उसकी भी तनख्वाह जो है ना 15,000 रुपये रखी थी, आज से कोई 32 साल पहले। और मैंने उसको कहा था कि वो वुज़ू में होगा, वो जिक्र करेगा या दुरूद पाक पढ़ेगा, और अंदर जो माहौल है वो सारा मैं किया था। और टीचर्स के लिए मैंने 25,000 उस वक़्त तनख्वाह रखी थी, क्योंकि टीचर्स का कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई लोग नहीं पूछते कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स क्या है। फिर मैंने 15 टीचर्स के ऊपर एक भर्ती किया हुआ था उसमें बंदा, कि ये जो है ना टीचरों से पूछेगा कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम उनके हल करेगा, सो दैट दे आर कंप्लीट। और सारा हमारा फौजी लोग जो होते हैं, हम लोग पूरा एक सिस्टमाइज तरीके से काम करते हैं, लेसन प्लान बनता है, उसकी डिटेल्स होती हैं। तो मैंने कहा था इस किस्म के, तो उन्होंने कहा यार मैं तो इसमें चौकीदार बनना चाहता हूँ। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कहानी इतनी ख़राब हुई है कि अभी तक हम देखें ना, पाकिस्तान बने कलमा तैयबा के बरकत से, और चाहे लोग माने या ना माने, लेकिन ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है। अभी तक हम ए फॉर एप्पल में लगे हुए हैं। बोलो बेटे ए फॉर एप्पल बोलो, ए फॉर एप्पल बोलो। मुझे इतनी शर्म आती, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला दिल में कहते होंगे कि बेवकूफ़ हो, मेरा भी तो नाम लो ना। तो वह मेरी बेटी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, जो कि सही मानों में वो जो डॉक्टर है कनाडा में, उसने मुझे कहा कि बाबा बच्चों के लिए भी कोई किताबें लिखे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने में 10 किताबें लिखी बच्चों के लिए, एंड आई हैव अडॉप्टेड अ न्यू डायनामिक स्टाइल इन राइटिंग दोज बुक्स फ्रॉम A to Z एंड 1 to 10 हर किताब में। जिस तरह जो 5 साल का बच्चा बच्ची, उसकी किताब में मैंने लिखा है कि A is for Allah who created the apple A, now be grateful to Allah once you eat the apple। माशाल्लाह। और जो यूनिवर्सिटी का A है उसमें मैंने लिखा है Remember Allah is our creator, enjoy your life in this world, keeping in view the boundaries laid by Allah, tilka hududullah का मैंने कहा ख्याल रखो, and spend your life as if you are living your life under the umbrella of Allah। जैसा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें कैमरा ना, एज इफ यू आर लिविंग योर लाइफ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अल्लाह, ही इज रिकॉर्डिंग यू, ही इज सीइंग यू, ही इज अ विटनेस एंड ही इज हियरिंग यू, एंड कीप योर साइट्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू बी अरेंज्ड बिफोर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ऐसा ही है, सही है। अभी आपने कैडेट कॉलेज की बात की, इस तरीके से आपने यूटिलाइज किया, एक चौकीदार से, टीचर से तमाम तर मसले मसाइल जानने के लिए आपने पूरा एक जो है ना सिनेरियो बना दिया। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि गरीब तबके का बच्चा तो कैडेट कॉलेज या APS वगैरह में तो उनकी रसाई नहीं है, तो क्या गरीब बच्चे का हक नहीं है कि वो अच्छे स्कूल्स में पढ़े लिखे? कैसे रसाई मुमकिन हो सकती है? ये बड़ी प्यारी बात आपने की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कैडेट कॉलेज है इसमें मैंने 3 बच्चे स्पॉन्सर किए हुए। मैं तो खुद कैडेट कॉलेज का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक तो और है जो ओनर है। हमने 3 अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। मैंने अपने कोर्समेटों को, क्लास फेलो को कहा कि भाई टोटल इनका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 20,000 रुपये महीना है, तो ये अगर आप स्पॉन्सर कर लोगे तो उसका फ़ायदा हो बच्चे भी। इस वक्त हमारी कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह 50 लेडी कैडेट्स हैं, और दे आर सो एक्साइटेड। मैं उनको कहता हूँ बच्चों आप किस में, और वो रोते हैं जब वन साइड एड्रेस दें। वो कहते हैं इस तरह बातें तो ना हमने सुनी है ना हम किसी बताइए। तो मैंने कहा किस यूनिट में जाओगे? कहते हैं नहीं सर हम एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर हम दुश्मन पर बॉम्ब फेंकेंगे। दे आर सो एक्साइटेड। इतना पोटेंशियल है बच्चों को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा। तो कहने का मकसद है मैं तो आर्टिलरी ऑफिसर हूँ, एयर डिफेंस यूनिट कमांड की, मैं तो एजुकेशन के साथ मेरा कोई, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा ज़हन दिया हुआ है, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं वो मैं कहता हूँ ऐसा ज़हन अल्लाह ने दिया कि एजुकेशन का। तो एक पैराग्राफ में आपको सुना देता हूँ नॉलेज का। और जिधर भी मैं जाता हूँ, मैं जब लेक्चर देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो लोग मुझ पर शर्तें लगाते हैं कि जी कर्नल साहब ने इसमें PhD किया, इसमें। मुझे क्या, मैंने कहा यार जी मैंने तो PhD नहीं किया, अब तो फौजी लोग हैं। तो वो अलग बात है कि MSc एंड MBA मैंने टॉप किया है, लेकिन जब मैं लेक्चर देता हूँ तो सारे प्रोफेसर दमबखुद होते हैं, कहते हैं सर ये क्या है, ये किस तरह? मैंने कहा बच्चे हमारे पेट में हराम नहीं है, जब हराम नहीं होगा तो फिर हक निकलेगा, क्योंकि हमारा काम है टू प्रोजेक्ट द ट्रूथ ऑफ अल्लाह टू द इंटायर वर्ल्ड थ्रू अ कंडक्ट एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। जब तक हक की साथ नहीं देंगे, हक को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। आजकल आपने देखा पूरी दुनिया में जो है ना झूठ ही झूठ है, तो झूठ में तो फिर वो बातें नहीं आती। अच्छा, तो खैर कहने का मकसद ये कि
मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती हो रही है। ये जो अभी इन्होंने कहा है ना कि हम एक सिलेबस बनाएंगे, ये सारा हिसाब के मेरे खाते में ये सारा गलत है। इस तरह नहीं होता। जब तक आप टीचरों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनके प्रॉब्लम नहीं हल करेंगे, उनको ट्रेन नहीं करेंगे, वो किस तरह वो करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। मैं जब गाँव में जाता हूँ या शहर में जाता हूँ, बल्कि उस दिन मैं A लेवल के बच्चों को मैं कह रहा था नो आइडिया नो आइडिया, मतलब लाखों रुपए उनके स्पेंड हो रहे हैं। मैंने कहा डू यू नो हाउ मेनी जीरो आर देयर इन अ बिलियन, नो आइडिया। भाई तो आइडिया कब तुम लोगे, तुम तो A लेवल O लेवल के। तो मैं कहता हूँ ये जो आई डोंट गेट इम्प्रेस के इन्होंने स्ट्रेट एज ले ली, वो मेरे सामने ले आओ, 100 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें 1 या 2 का वो जवाब नहीं दे सकेंगे। और मैं खुद कच्ची जुमात में पढ़ा हूँ, ये तख्ती से और स्लेट से हमने ज़िंदगी शुरू की थी। 1 दूना 2 दूनी 4, और उधर से हमने शुरू की थी। आई वाज लकी, एक्सट्रीम लकी कि कच्ची से मैं डायरेक्ट इंग्लैंड चला गया। तो आपकी बात से एग्री करती हूँ, ये एक फैक्ट है और आजकल हमारे माशरे में ऐसा कुछ देखने को मिल भी रहा है। लेकिन बच्चों की ख्वाहिश ये होती है ना कि हम बड़े स्कूल में पढ़ें, APS हो जाए, कैडेट कॉलेज हो जाए, फोर्स के अंडर में है तो हम बाहर जाके फिर फोर्स में जा सकें, तो ये स्कूल्स हमारे लिए बेस्ट हैं। तो ये इन स्कूल्स और बाकी स्कूल्स कॉलेजेस में डिफरेंसेस आप क्या समझते हैं, वाकई यही है? डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली लकी इन माई लाइफ कि मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ से उठाया और मैं डायरेक्ट UK चला गया। उस ज़माने में आजकल तो 3 साल के 4 साल के बच्चे को, मैं 6 साल का था जब मैं कच्ची जुमात में एडमिट हुआ था। कच्ची जुमात से मैं डायरेक्ट चला गया UK। वालिद साहब के साथ मेजर थे, वो कोर्स पे चले गए। तो उधर जाकर मैं, चूँकि मेरी उम्र तो ज़्यादा थी, बाकी अंग्रेज़ के बच्चे तो छोटे थे, तो टीचर आई और हु इज़ गोइंग टू टेल मी 5 5s आर, तो मैंने कहा 5 5 25 25। उन्होंने कहा 9 9, मैंने कहा 9 9 81 81। तो उन्होंने कहा 12, मैंने कहा बरू 144 1 डबल। वो तो वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा है। तो मुझे प्रिंसिपल के पास ले गई, कहने के सर अली इज़ अ बिग बॉय एंड आई सजेस्ट दैट ही शुड बी एडमिटेड इन सम बिगर क्लास, हायर क्लास। उन्होंने कहा कौन सी? उसके मुंह से क्लास 3 निकल गया। तो मैं कच्ची से डायरेक्ट क्लास 3 में चला गया। उधर पे मैंने 3 साढ़े 3 साल में हमने गुजारे। तो आई पास माई क्लास 5। और मेरे पास रिपोर्ट जो है मैं अभी भी देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। उसके अंदर डांस है कि अली इज़ बीन ग्रेडेड फॉर डांसिंग एंड सॉन्ग्स एंड एस्थेटिक सेंस, और ये क्या क्या चीज़ें उसके। तो वो हमें प्लास्टिसिन देते थे, पजल देते थे वो हमें। तो पजल हम सॉल्व करते थे। पूरा पिक्चर जब तक आखिरी उसमें नहीं, पूरा पिक्चर बनता नहीं है। तो बात ये कि मेरा जहन उस लिहाज से खुला है, दिल खुला है। वो टिपिकल पाकिस्तानी जहन नहीं है कि छोटा सोच और वो तो बड़ा सोच यही करना है, बस से आगे नहीं निकलना। हाँ वही है। जिस तरह मैं अच्छा मज़े की बात, एक और बात बता दूँ, मुझे बातें फिर भूल जाती हैं, साथ साथ मैं बताऊँगा। मैं जब से मैं रिटायर हूँ, दिस इज़ माई 25th ईयर ऑफ रिटायरमेंट। तो आई एम डूइंग, दिस इज़ माई 9th जॉब। जिधर जाता हूँ वो मुझे ले लेते हैं। एक जगह गया तो कोई 75 अफसर बैठे हुए थे। जैसे मैं गया तो जो मुझे जानते थे कि आओ यार चलते हैं, मैं उन्होंने कहा क्यों? बादशाह आ गया अभी, तो वो उसी को लेंगे, हमें नहीं लेंगे। तो खैर मुझे वो हाथों हाथ ले लेते। किसी ने अभी तक इनको भी मैंने कहा मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कहते नहीं सर वी नो योर कैपेबिलिटीज़ एंड रेपुटेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल जाला है इनके साथ और बड़ा अच्छा हम कर रहे हैं। जो पेरेंट्स आते हैं उसी वक्त वो बच्चा एडमिट कर लेते। मैं करूँगा कॉलेज तो अंदर से देखो, कहते नहीं सर आपको देख लिया तो किस्सा ख़त्म हो गया। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। तो सर कैडेट कॉलेज के, अभी आपके रावल कैडेट कॉलेज के हम बात करें तो क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, प्रोसेस क्या है एडमिशन का, या अगर कोई? हाँ, एक तो ये कि ये जो प्राइवेट, जिस तरह हमारा प्राइवेट है कैडेट कॉलेज, ये तकरीबन 21 साल हो गए इसको इस्टेब्लिश किए हुए। मुझे तो 3 साल हो गए इनके साथ ज्वाइन किया हुआ। तो ये पहले उधर इस्टेब्लिश था, स्कीम 3 में था। वहाँ पर 80 कनाल इनके पास जगह थी और एक जनरल थे, ही वो चीफ एग्जीक्यूटिव, अल्लाह उनको बख्शे फोत हो गए, जनरल फ़रुख। ही वॉज अ 3-स्टार जनरल, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कॉलेज। तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मुझे वो नूरजान वाला गाना याद आया, जर्नल नहीं करनेल नहीं। तो मैं कहा चलो जर्नल के नीचे मेरा नाम होगा, तो आई जॉइंड इट। तो खैर कहने का मकसद ये, वो लो लाइंग एरिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा कि यहाँ से कॉलेज को निकालो। फिर वो उस प्रोसेस में जनरल साहब भी बीमार हो गए, उनको कैंसर हो गया था, वो फिर फोत हो गए। तो उन्होंने जो 2-3 लोग थे उन्होंने मिल के कॉलेज जो बेच दिया। तो ये नए उसने लिया, जो मेरा ओनर है उसने वो ले लिया। वहाँ से वो ले गया जापान रोड पर। जापान रोड से फिर उन्होंने मुझे वहाँ इंडक्ट किया। वहाँ से मैं चूँकि कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी में रहा था, तो ये 50 कनाल सेल्फ कंटेंड एरिया है, उसको मैं वहाँ पर ले गया। 300 कैपेसिटी है इसकी। तो इनका आर्मी का रूल ये कि कम अज़ कम 45 कनाल जगह हो और क्लास 6 से इंडक्शन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लास 6 से करते हैं और फर्स्ट ईयर तक इंडक्शन कर सकते हैं, सेकंड ईयर में इंडक्शन नहीं करते। और मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर इन ISSB ऑल्सो, वो भी मेरा तजुर्बा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग जब वो देखते हैं और जिस तरह हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, फिर 2 घोड़े, हम 3 घोड़े थे लेकिन एक फोर्थ मर गया, तो 2 घोड़े हमारे पास, राइडिंग भी सिखाते हैं। फिर साल में उनको ज़रूर जो फाइनल ईयर होते हैं उनको हम दिखाते हैं कि हाउ टू फायर, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि उनको गन वगैरह भी दिखाएं कि एयरफोर्स का एक चक्कर, तो नेवी के चक्कर लगाते हैं ये सारे, तो उनका जहन खुल जाता है कि करना क्या है ज़िंदगी में। प्रैक्टिकल उनको वी टेल देम कि भाई हाउ टू अप्लाई द थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ये हमारा काम है। फिर सुबह सुबह लोग बच्चे उठते हैं, नहाते हैं पहले, फिर आकर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वो अपना थोड़ा बहुत पीटी शीटी करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, तो पूरा उनकी एक्टिव लाइफ होती है। तो दे आर सो गुड। जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, बच्चे बच्चियों छोटे छोटे को देखता हूँ वो बड़े जोश में होते हैं, तो उनको प्रैक्टिकली फिर बताते हैं, टेबल मैनर्स सिखाते हैं कि किस तरह खाना खाता है, किस तरह बातचीत करनी है, हाउ टू कम इन साइड दी क्लास, इजाज़त किस तरह लेनी है, हाउ टू आस्क, यानी मतलब फुली ट्रेन किया जाता है हर अंदाज में, सफाई किस तरह मेंटेन करनी। आई रिमेंबर जब मैं यूके में था तो मैं बस में हम जाते थे, लेकिन मैं वो पैसे बचा के ना, मैं चॉकलेट का और इन चीज़ों का बड़ा शौकीन था, तो मैं पैसे बचा के ना, तो मैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था तो मैं आता। एक दफ़ा मैंने सोचा कि ये कोई देर हो रही है, तो मैंने पूछा चलते चलते व्हाट इज़ द टाइम। वो अंग्रेज़ ने मुझे बुलाया कि इधर आओ, फर्स्ट come to and stand still and then say excuse me and then ask the time। यकीन करें मेरी अभी 73 साल उम्र हो गई, मैंने किसी मुसलमान को नहीं देखा कि उसने किसी बच्चे को ठीक किया हो कि बच्चे आपने ये काम गलत किया, इस तरह करो। आई हैव ऑलवेज बीन मोटिवेटेड बाय नॉन बिलीवर्स, और कुफार ने, मुशरिकीन ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। तो कहने का मकसद ये कि हमें अपना सोचना चाहिए कि हम किस मकसद की। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ दुनिया के कदरदान हैं, दुनिया को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और पैसे की कदरदान है। तो उस दिन मैं कहीं लेक्चर दे रहा था, मैंने कहा मेरी तो बड़ा आसान हो गया। पहले मुझे बड़ा मुश्किल होता था कि बताऊं कि भाई ईमान अल्लाह पर ले आओ, मैंने कहा अभी तो बड़ा आसान हो गया। जितना ईमान आपका पैसों पर है वो मेरे उतने उससे खैर है थोड़ा कम ईमान अल्लाह के ऊपर ले आओ, तो सारा वो हिसाब किताब बदल जाएगा। चलें सर, लास्ट में फिर पैगाम क्या देते हैं आप आवाम को, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से, या अगर अपने आप को ठीक करना हो तो? पैगाम मैं क्या दूंगा, हम मुसलमान हैं, हमें तो पैगाम लोगों को देना चाहिए। मैं तो क्या मेहनत करूंगा, ये झोली फैलाऊंगा कि भाई अपने आप को मुसलमान जो है ना, जो मुसलमान के तकाजे वो पूरे करो, नमाज बिल्कुल मत छोड़ो। अब मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं, अगर मैं उनकी रात के लिए चले जाऊँ ठहरने के लिए, तो जब मैं इबादत करता हूँ और जब मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ तो वो पूरी रात गाने सुनते हैं और वो करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उस टाइम एग्जैक्ट वो सो जाते हैं जब मैं तहज्जुद का टाइम होता है। तो जब जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है, वो तो मुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा दिखाया। जब भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, अल्लाह के सामने रोता हूँ। रोना सबसे मेरा बड़ा वेपन है। तो और अल्लाह ताला ये तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से तहज्जुद पढ़ लो। लोग कहते हैं ये बातें ना बताओ, मैंने कहा क्यों ना बताऊं, जो असल बातें हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वो तो मैं नहीं बताता हूँ। 35 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूँ आपके सामने, बड़े टोटल 4 साढ़े 4 घंटे सोता हूँ 35 साल से, और 25 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया कि मैं डेली सलाती तस्बीह पढ़ता हूँ। सलाती तस्बीह जब पढ़ता हूँ उस वक़्त मुझे ऐसे ज़बरदस्त इनपुट्स होती हैं। जिस तरह पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये आर्मी चीफ को मैंने कोई 16 महीने पहले बताया था कि आप आर्मी चीफ बनोगे। इमरान खान ने मुझसे पूछा था कि मैं कब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैंने कहा मेरे मुंह से निकल गया 15-16 साल मेहनत करोगे फिर बन जाओगे। नवाज शरीफ से 2 दफ़ा मिला हूँ और उसने कहा था कि मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ आपसे कर्नल, और मैं आपको बुलाऊँगा। उसने नहीं बुलाया। तो जब वो मुल्क बदर हुआ तो उधर जब मैं गया था उम्रे में, उधर मुझे मिला नवाज शरीफ। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। कर्नल बादशाह कहते आइए कर्नल साहब। मैंने कहा मैं आम कर्नल नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने आपको बताया था और आपने मुझे नहीं बुलाया। आपने देखा क्या? ओह आओ कर्नल साहब, हटो भाई हटो। मुझे अपने साथ बिठाया तो कहते चले अभी बात करें ना, अभी दुआ करें कि मैं पाकिस्तान चले जाऊँ। मैं कहा सर अभी तो मुझे शर्म आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हम बैठे हैं, यहाँ मैं क्या दुआ करूँ कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेज। तो मैं ख़ुद भी शर्मिंदा हो गया, वो भी शर्मिंदा हो गया। तो फिर कहता है कि अच्छा ये बताएं दूसरा चांस बनता है ना, तीसरा चांस बनता है? तीसरा चांस उसको किसी जहन में भी नहीं था। मेरे मुंह से निकला कि हाँ तीसरा चांस तो बनता है, लेकिन वो जो गलतियाँ आपने पहले की वो दोबारा रिपीट ना करो वरना फिर बहुत सा ख़राब हो जाओगे। तो बात यह कि हमें अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फरमाया कि आप लोगों ने मेरी कदर नहीं की है। तो जब तक हम अपनी कदर, भाई हमने अल्लाह की क्या कदर करें, हमने अपनी कदर नहीं की, हम अशरफुल मखलूक़ात है। तो मेरे एक आर्टिकल है वो सिर्फ 5 सफ़ों का है, 8.5 साल में मैंने लिखा है।
उसका टाइटल ये हैव यू रिकग्नाइज योरसेल्फ, हाउ टू रिकग्नाइज योरसेल्फ। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द रब्बहु, जब तक हमने अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, जब अल्लाह को नहीं पहचानेंगे कहानी शुरू नहीं होगी मेरी। तो मेरा मैसेज तो यही है, कुरान पाक के साथ जुड़ जाओ, उसके साथ उसको अरबी में पढ़ो, लेकिन सवाब के लिए पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन ये कि उसको पढ़ो। कुरान पाक के 5 तकाज़े हैं कि ये अल्लाह ताला की किताब है, इसको अरबी में पढ़ें, इसके मानों में गौर करें, इसके ऊपर अमल करें, और जो आखिरी चीज़ें वो हम भूल चुके हैं कि टेक दिस मैसेज अक्रॉस टू दोज हु डू नॉट नो इट। तो जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान पाक के साथ नहीं पेवस्ता रहे शजर से, और हुजूर पाक से दुरूद पाक, देखें जब दुरूद पाक के ऊपर मैंने एक इक्वेशन डेवलप किया है 2 सफ़ों का, वो लोगों ने वो हैरान हो गए। जॉइन योर सेल्फ to the greatest of all greats, no other than the witness, the bearer of good news, the warner, the guide, the cause of salvation, the cause of the universe and beyond, the savior, the most blessed, the हुजूर पाक सिस्टम। जब तक हम अपने आप को हुजूर पाक सिस्टम के साथ नहीं जोड़ेंगे और कलमा तैयबा के तकाज़े नहीं पूरे करेंगे, कलमा तैयबा 2 हिस्सों का है, फर्स्ट इज द थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो ये सारी बातें अब मैं क्या उसमें पैगाम दूँ। अच्छा, सफाई है, करने की जरूरत है। आखिरी बात एक मैं बताना चाहता हूँ, सफाई का है। सफाई कहते हैं निसफ़ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी होती है कि मैं हमेशा जाके जब, हाँ असल बात तो आपको बताई नहीं कि अभी हम जो हमारा आर्मी का जो कोर्स है, हमने पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई है, और कल हमने उसके रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर भी है, FDF फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और उसका लीडर जो है हमारा करने जावेद मुश्तबा है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा कुछ क्वालिटीज़ दी है, तो वो हमारे लीडर है। और उसको मैंने 2 दफ़ा देखा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहा है। तो कहने का मकसद, आई एम वेरी होपफुल, आई एम दी रिलीजियस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो मेरा ये ख्याल है जब ये सारा आएगा तो वी आर गोइंग टू चेंज द होल सिस्टम। मुझे किसी ने कहा कल साहब किस तरह ख्याल आपको है? मैंने कहा यार हम तो सिविलियन के मातहत है, सिविलियन जो ऑर्डर हमें देते हैं हम करते हैं। सिविलियन ने कहा ये करो, वो हमने सब कर लिए। उन्होंने कहा कि यार अब क्या काम है, यार ये गंदी नालियाँ इनसे क्यों ना साफ़ कराएं। तो गंदी नाली साफ़ करते करते मुझे ख्याल है कि इनका ये गंदा पॉलिटिकल निज़ाम क्यों ना साफ़ करें। तो इंशाल्लाह हम ये साफ़ करेंगे। हम अशरफुल मखलूक़ात है, वो जो है ना कहते हैं वोट को, वोट तो एक कागज़ का टुकड़ा है, हम इंसान को इज़्ज़त देंगे। तो इंशाल्लाह पुलिस से शुरू करके ये चीफ जस्टिस तक जो इनके प्रॉब्लम में सब हल करेंगे, इनकी इज़्ज़त करेंगे। अब तो इलेक्शन कमीशन की कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो जब तक हम प्यार नहीं करेंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे, वो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइन। और नाज़रीन, यहाँ पर कर्नल बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपनी लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस देते हुए, एग्जांपल्स देते हुए इन्होंने बहुत सी बातों को जो है यहाँ पर पॉइंट आउट किया। हमें चाहिए कि हम इन्होंने जिन बातों की तरफ इशारा किया उसको सोचें, समझें और फिर उसके ऊपर काम करें, अमल करें। जैसे कि मैं हमेशा कहती आती हूँ कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छे काम करें, अच्छे नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।